जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। कोटि कोटि नमन गुरु जी। और संगत को भी जय गुरु जी। मैंने कल कहा था ना कि मैं अब रोज़ आऊँगी। लो मैं आ गई। और जो मेरे हालात उस दिन हुए थे, जो मैं कल आपको बताना चाह रही थी, अब धीरे धीरे सब बताऊँगी। और जितनी श्रद्धा और जितना प्रेम आज मेरे मन में है गुरु जी के मिलने से, मैं इनका शुक्राना कैसे करूं। उन्होंने कहा बस शुक्राना कर पुत्र, और मैं फिर से आ गई शुक्राना करने। तो मैं जो कह रही हूँ वो 100% सही। और मुझे वैसे भी झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो सच्चाई है वही कहती हूँ। मेरे गुरु जी को कौन नहीं जानता। मेरे गुरु जी को केवल एक मैं ही नहीं जानती थी। कब कब तक? 7 सितंबर तक। अच्छा, अब मैं आप लोगों से जो बात शेयर कर रही हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मेरे गुरुजी को फिर से कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे जीवन में आने के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं जानती थी कि आप यहाँ हो। और कैसे जानूँगी, पहले मीडिया का उतना डेवलपमेंट था ही नहीं। और हम गांव के लोग थे। इतनी सारी जवाबदारी हमारे साथ में चलती थी। वो जवाबदारी निभाते निभाते इस उम्र में हमको गुरुजी मिले। अब हम जो बीत गया उसके लिए हम दुख मनाए, या जो अभी हमें गुरुजी मिले उसके लिए हम अपने आप को धन्य माने। ये तो गुरुजी जाने कि मेरे ज़बान से आज वो क्या क्या बुलवाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बात ये हुई कि मेरा नाम अच्छे से जानते हैं आप लोग, और नहीं जानते तो मैं फिर से बता दे रही हूँ। वैजंती बघेल मेरा नाम है और सिवनी की निवासी हूँ मैं। बचपन से मैं अपने भोलेनाथ को बहुत प्यार करती हूँ, अभी भी करती हूँ और करती रहूँगी। तो क्यों एक जहाँ आज तक मैं मुझे बहुत सारे नए नए सबक मिलते हैं, नई नई चीज़ें जानकारी मिलती हैं, अच्छी भी मिलती हैं बुरी भी मिलती हैं। लेकिन उस समय जब हम बच्चे थे उस समय हमको ये जानकारी मिली होती तो हम तो भाग के पैदल चल के कैसा भी करके गुरु जी के आश्रम तक के हम पहुंच जाते। लेकिन हमें वो मालूमात नहीं हुई, क्योंकि उसमें भी एक हमारी ही भलाई थी कि कुछ कर्मा हमारे कटने थे। इसीलिए गुरुजी ने हमें बुलाया नहीं, जबकि वो हमारे साथ हमेशा थे हमारे भोलेनाथ के रूप में। मैं भोलेनाथ को बचपन से बहुत 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 मानती हूँ। मुझे याद है कि शायद पहली दूसरी की क्लास में मैं थी। मुझे नहीं मालूम कि ये भगवान क्या होते हैं, ये सब मैं नहीं जानती थी। एक दिन मेरी माँ मुझे, जहाँ फ़ोटो फ्रेम होती है, वो फ्रेमिंग शॉप होती है, वहाँ मैं गई और माँ के साथ बैठी थी और बहुत सारी फ़ोटो वहाँ पे फ्रेम किया जा रहा था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं शिव जी की फ़ोटो पहली बार शिव जी की फ़ोटो मैंने उठाई। मुझे क्यों अच्छे लगे मुझे नहीं मालूम। शिव जी वहाँ, कृष्ण भी थे, सब थे, लेकिन मैंने केवल शिव जी को ही उठाया। और ऐसा लगता था कि बस इन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ और इन्हें मैं कैसे अपने साथ ले जा लूँ, क्या करूँ, कहाँ छुपा लूँ। बस ये हमेशा मेरे मन में आता रहा। लेकिन उस समय ना मेरे पास पैसे थे, ना मुझे पता था कि पैसे से क्या मिलता है। आजकल के बच्चे तो बहुत चालाक हैं और बहुत नॉलेज वाले रहते हैं। पैदा होते ही उनको सारे ज्ञान, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वेल एजुकेटेड जनरेशन है और उसके हिसाब से उनके बच्चे तो होने होने हैं। हमारे जो माँ पिताजी थे बहुत सीधे सरल थे। हमें नहीं पता, हमें ये भी नहीं मालूम कि पैसे में सारी कुछ मिलती है। लेकिन धीरे धीरे मैं वहाँ बार बार जाती थी केवल शिव जी की फ़ोटो देखने। मेरे घर में कोई भगवान की फ़ोटो नहीं लगी थी, लेकिन मैं उस दुकान पर जब भी जाना होता था कहीं उस तरफ से, तो एक बार केवल मैं भोलेनाथ की फ़ोटो देखने ज़रूर जाती थी। ये मेरा बचपना था। और जिस समय बच्चियाँ गुड्डे गुड़िया से खेलती हैं उस समय मैं अपने भोलेनाथ की छोटी सी पिंडी बनाती थी कैसा भी करके। और वो पिंडी बना करके जो भी मेरे पास खाने को रहता था वो मैं उनको चढ़ाती थी। बस यही मेरा प्रेम था। तो इस तरह से मैं ईश्वर के करीब हो रही थी। मुझे नहीं पता कि कैसे मैं
कब मैं एकदम इतनी लीन हो गई थी शिव जी में, मैं नहीं नहीं पहचान पाई। लेकिन धीरे धीरे उम्र होती गई और मैं भगवान शिव को कभी नहीं छोड़ी, हमेशा उनकी पूजा करती थी। उनके लिए मैंने मार खाए, उनके लिए मैंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन मुझे शिव जी से ज़्यादा कोई अच्छा लगता ही नहीं था। मैं अपने मन से ही शिव जी को अपने पिता के रूप में, और उनकी पत्नी माता पार्वती को माँ के रूप में, और गणेश जी उनके जो गोद में बैठे दिखते थे तो मुझे अपने भाई के रूप में मैं उनको बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे मेरा बहुत कठिनाई से मेरी कुछ शिक्षा हुई, और शिक्षा के दौरान भी मुझे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, क्योंकि हमारे घर में ऐसी पद्धति थी कि लड़कियां हैं तो तुमको यदि पढ़ना है तो तुम खुद करो, और नहीं तो हमारे पास से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे याद है कि उस समय 4 आने बोलते थे 25 पैसे, उसकी एक पतली कापी आती थी, और जो थोड़ी उससे बड़ी नोटबुक होती थी वो 50 पैसे की आती थी। हमें केवल पिताजी की तरफ से बस वो ही 4-6 कापियाँ मिलती थी। बाकी हम एक दूसरे का कुछ काम में हाथ बटा बटा के हम पैसे इकट्ठे करके पढ़ते थे। ऐसी मेरे पढ़ाई हुई है, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई। बहुत सारी कलाएं मुझे अपने आप ही आती गईं। मैं कपड़े सिलना या सब कुछ अपने आप मैंने सीखा। मैंने किसी के पास में कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी उस समय। लेकिन उसी बीच मेरी शादी हो गई। शादी के बाद तो मैंने नर्क भोगा है, नर्क। लेकिन तब भी मैंने शिव जी को नहीं छोड़ा, और शिव जी की इसी तरह मैं पूजा करती 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 आज इस उम्र में आ गई हूँ कि शायद अब तो ऊपर जाने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास में, और इसीलिए हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। क्या बिगाड़ लेगा मेरा कोई? और सच ही बोलना है, बनावटी बातें मुझे नहीं आती, ना मैं बनावटी बातें करती हूँ। तो कुछ समय पहले देखिए, हर किसी ने भक्ति की परीक्षा दी है, और मुझे भी परीक्षा देनी पड़ी, और इस परीक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रही हूँ। और आज भी आंखों में आंसू आते हैं कि सबको बुरे कर्मों के लिए कोई सज़ा नहीं मिलती, लेकिन मुझे हमेशा अच्छे कर्मों के लिए सज़ा मिली। तो मैं चाहती हूँ कि, और जान गई हूँ कि भगवान मुझे मेरी केवल परीक्षा ले रहे थे, और उस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण होती चली गई। कुछ समय पहले क्या हुआ कि मेरे घर में एक शिव जी की छोटी सी पिंडी थी, और आपको बता दूं मैं कि उसके पहले एक पारदेश्वर शिवलिंग था मेरे पास। मैं उसकी पूजा किया करती थी। मेरे बेटे ने वो पारदेश्वर शिवलिंग को, पता नहीं उसे क्या परेशानी आ रही थी, वो ठंडा करने के लिए चला गया, और उसको बचाते 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 मैंने उससे छुड़वाया। मैंने कि देख भाई, तू यदि उसको नहीं लाएगा तो तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। मैं शिव जी की कौन सी परीक्षा थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उससे वापस मंगवाया, और उसे ले करके मैं घर छोड़ दी। घर छोड़ के मैं एक पंडोखर धाम है वहाँ चली गई। इसी वजह से मैं वहाँ रहना चाहती थी कि मैं यहाँ ही रहूँगी और अपने भगवान की यहीं पूजा करती रहूँगी। और वहाँ सभी धार्मिक धार्मिक हालात थे वहाँ के, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तो धोखा है। तो मैं इधर बेटे का डर कि वो पिंडी मेरी ठंडा ना कर दे, मेरे शिव जी की पिंडी ठंडा ना कर दे, इसलिए मैं वहाँ पर मंदिर में अपने शिव जी को छोड़ के आई। और फिर मैं सोची कि मैं यहाँ एक कमरा लूँगी, तब तक कि मैं वहाँ से आती हूँ। और वहाँ मैंने जहाँ मंदिर में पिंडी को छोड़ी थी, पारदर्शी शिवलिंग, जब मैं दोबारा लेने गई तो वहाँ वो नहीं मिले मुझे। मैं बहुत रोई बहुत रोई, मुझे नहीं समझ में आया। मेरा प्यार तो मेरे शिव जी से बहुत था, इसलिए मैं पछता भी रही थी, दुखी भी हो रही थी। मेरे साथ में कोई नहीं है जिसे मैं अपनी दुविधा बोल सकूँ। वापस आई मैंने, तो मैंने आखिरी हालत में समझौता किया और एक छोटी सी संगमरमर की पिंडी ला के घर में फिर पूजा करना शुरू की। और मेरे पास में श्री हनुमान जी का भी पंचमुखी बहुत बड़ी एक फ़ोटो थी, वो भी मैंने जमा के रखी थी, और उनके दोनों की ही पूजा किया करती थी। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पिछले साल कृष्ण जी की मेरे पे बहुत स्नेह बढ़ा, और भगवान शिव ने ही मुझे कृष्ण जी का के साथ में रहने की ऐसी मतलब अपने आप ही ऐसा इच्छा हुआ कि नहीं, मुझे कृष्ण जी की पूजा करना है। और प्रेशर मेरे को केवल भगवान भोलेनाथ से आ रहे थे, तो मैंने उन्हें माना और कृष्ण जी की ही मैं पूजा करना शुरू की। अब दोनों से 3 हो गए, और मैं हनुमान जी की पूजा करने लगी, शिव जी की पूजा करने लगी, और कृष्ण जी की पूजा करने लगी। मेरा बेटा बाहर नौकरी करता था, मैं घर में अकेली ही रहती थी, और मैंने अपने ज़मीन जायदाद जो भी मैंने बनाया अकेले ही बनाया। इतनी मेहर है मेरे मेरे ऊपर में ईश्वर की कि मैं ऐसे सूनी जगह जा कर के और मैंने वहाँ काम शुरू किया। भगवान ने मुझे बहुत मदद किया, और उसी मदद और उसी प्यार के भरोसे मैं इतना आगे बढ़ी। लेकिन
अब फिर एक परीक्षा। तो ऐसी मेरी परीक्षा हुई कि 11 जुलाई 19, हाँ 11 जुलाई, नहीं 19 नहीं थी, 11 जुलाई ही थी। तो 11 जुलाई को मैं नागपुर आई, कुछ काम था मुझे। और जब मैं वापस अपने घर गई तो मैंने देखा कि शिव जी की पिंडी और मेरे हनुमान जी का कोई नहीं है घर में। मैं, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी छाती फट जाएगी, मैं क्या करूँ, मेरे भगवान को इसने क्यों ठंडा किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उससे बोली, भाई तूने ऐसा क्यों किया। मैं अपने बेटे को बहुत समझाई लेकिन वो नहीं समझा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई जो आप मेरा घर छोड़ दिए। तो मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। तो मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। मैं बहुत अपने आप को समझा। जुलाई से अगस्त आने लगा, अब 16 सोमवार, सॉरी, सावन सोमवार भी आने लगा। लेकिन मैं व्रत करती, पूजा करती, लेकिन मैं अब कहाँ जल चढ़ाऊँ। मैं बहुत रोती थी कि मैं कैसे करूँ। मैं बार बार शिव जी को लेके आऊँ और बार बार उनका अपमान हो, तो ये मुझे खल रहा था। सो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं अब आपको नहीं लाऊंगी, अब आप खुद आएंगे। यदि मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि सच में मैंने आपसे इतना प्रेम किया है और आप मुझे परखना चाह रहे हैं तो परख लीजिए प्रभु, लेकिन मैं अब आपको नहीं लाऊंगी, आप खुद स्वयं आएंगे, ये सोच करके। मैं धीरे धीरे एक सोमवार गुजरा, दो, तीन, चौथे में मैं क्या की, मुझे नहीं रहा गया। तो मैं अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक मठ मंदिर है, मैं वहाँ पर सोची, मन में कुछ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या मैं पैदल चलूँ, क्या मैं कांटों पे चलूँ, जो भगवान को शायद मेरे पे दया आ जाए। ये मैं सोचते सोचते आखिर एक मुझे दिमाग पे आया कि कांवर लेके लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, देवघर जाते हैं। लेकिन मैं तो घर से उतना दूर नहीं पैदल जा सकती। तो मैं इतना तो कर सकती कि मेरे घर के पास जो शिव मंदिर में वहाँ चली जाऊँ और अपनी बात भोलेनाथ से रखूँ। ऐसा सोच करके मैंने एक पड़ोसी से बोली कि भैया मुझे कांवर बनाना नहीं आता है। तो उसने मुझे एक बांस की लकड़ी ला के दिया, मैंने उसमें कांवर बनाई और अपने बेटे से छुपते हुए। देखिए, लोगों को बुरे कर्म करने के लिए नहीं छुपना पड़ता, लेकिन मुझे अच्छे कर्म के लिए भी छुपना पड़ा, ये मेरी परिस्थिति थी। तो फिर मैंने वहीं कांवर बनाया और घर से जल भर के और मैंने कांवर में रख कर के, और चिलचिलाती धूप थी उस दिन, मैं यहाँ से अपने घर से पैदल 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 मठ मंदिर पहुंची। और रास्ते में भी मैंने बहुत चलते नहीं होता, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, लेकिन मैं बोली कि नहीं, आज चाहे कुछ भी होगा, लोग देवघर जाते हैं, मैं यहाँ नहीं जा पा रही हूँ और मेरे से गलती है तो क्षमा मांगूंगी। वो बेटा भी मेरा है, ये उसके साथ भी कोई अनर्थ ना हो। हम कैसे दुविधा में, डबल रिश्तों में फंस जाते हैं। एक माँ होने के कारण जो ममता, जो प्यार मेरे में है अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए है, वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन मुझे जाना था तो मैं गई। आधे रास्ते में मुझे एक मैसेज आया। मैं जब थोड़ा देर के लिए विश्राम करने के लिए एक बेंच पे बैठी तो एक व्यक्ति ने मुझे पानी ला के दिया। बोले बहुत अच्छा कर रही हो आप, लेकिन पानी पी लो। मैंने पानी पिया। वहाँ से अपने मोबाइल से मैंने कोशिश की कि इसमें ओम नमः शिवाय का वीडियो लगा दूँ। सुनते सुनते मुझे ताकत आएगी और मैं मंदिर तक पहुँच जाऊँगी। और ऐसा सोचते सोचते मैंने जल्दी से उसको उठाया पानी पी कर के, और अपने बैग से अपना मोबाइल निकाली और उसमें मैंने ओम नमः शिवाय लिख रही हूँ। लेकिन वहाँ ऑटोमेटिक अपने आप लिखा हुआ आया कि रो मत, परेशान मत हो, महादेव आपके साथ है। ये जो आया मेरे पास में, तो मैं मैसेज तो मैं समझ रही हूँ, ये तो मैंने लिखा नहीं, अपने आप कैसे आ रहा है। ये तो हम लोग की तरफ से जो मैसेज आते हैं वो है, ये बाहर से आया हुआ नहीं दिख रहा है। ये मैंने भेजा, लेकिन मैंने लिखा कब, ये ऑटोमेटिक ये सब हुआ। और मुझे महादेव का वो जो वीडियो था वो डिलीट भी नहीं हो रहा है। फिर मैंने वैसे ही इसको रखी, महादेव के मंत्र जाप को मैं वैसे ही कैंसिल किया। आ ही नहीं रहा था, मैं क्या करूँ। वैसे ही करते करते फिर मैंने मोबाइल वैसे ही अपने पर्स में रखी, कवर उठा के फिर चली और मठ मंदिर पहुंची। वहाँ बड़े मुश्किल से पैर ही नहीं उठ रहे थे मेरे, लेकिन फिर भी मैं जाके वहाँ पूजा करी। पूजा करने के बाद में वहाँ से जब वापस आने लगी तो मुझे जो मैसेज आया था उसको बार बार सोचते सोचते घर आई मैं। फिर घर आते समय मैंने ऑटो किया, ऑटो से मैं घर आई हूँ। उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद से ये जो गुरुजी आप देख रहे हैं ना, मेरे प्यारे से गुरुजी, इनका मैसेज आना शुरू हुआ अपने आप। मैंने कभी इनको नहीं ये किया, लेकिन इनका मैसेज शुरू हो गया आना। तो मैं समझी कितने तो पाखंडी है, कितने
परेशान हुई हूँ मैं, और पता नहीं कितने धोखे खाई हूँ, अब ये कौन आ गया ऐसा करके। मैं सोची मैं सच बता रही हूँ उनके सामने, मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं इनको बार बार ये बोली कि अब ये कौन आ रहे हैं भाई, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करते करते मैं यही विचार में थी। उसकी मुझे कुछ नहीं मालूम था इनके बारे में, इनका वीडियो तक मैंने कभी नहीं देखा था। तो उसके बाद फिर जब मैं अपने घर में साफ़ सफाई करके और नहा के पूजा वूजा करके, और जब मैं बाहर थोड़ा देर बैठती थी, तो मेरे पास में 4-5 तितलियां आना, कोई मेरे कंधे पे बैठती थी, कोई मेरे बाजू में बैठती थी, और ये डेली हो रहा था। अब मुझे नहीं पता ये क्या होता है, या गुरुजी की एक साइन जो उन्होंने देते हैं वो बटरफ्लाई की होती है, ये भी मुझे नहीं मालूम था। लेकिन बटरफ्लाई मेरे पास डेली 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 आना, और डेली आकर के गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे थे, और डेली आकर के वो कह रहे थे कि आप मेरे साथ में चलो। यानी उनकी मेहर आने लग गई मेरे पास में। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं क्या जानूँ कि कोई ऐसा भी कोई व्यक्ति दुनिया में आके समाधि ले लिया और हम इसी दुनिया में थे और हमें मालूम भी नहीं है। शर्म भी आती, अफसोस होता है बहुत। लेकिन क्या पता था कि ऐसा भी हुआ, और मैं देखो समझ नहीं पा रही थी कि ये है कौन। ऐसे करते 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 मुझे फिर से एक मैसेज आया 5 तारीख को, और पैसे भी मेरे पास बहुत कम रहते हैं। तो मैं बोली कैसे, कहाँ जाऊंगी, कहाँ, दिल्ली, मुझे तो छतरपुर भी नहीं मालूम किधर है छतरपुर, मुझे नहीं पता था। लेकिन वो मैसेज आ रहा है, 5 तारीख को मैसेज आया मेरे को। गुरुजी आए और कहने लगे मैसेज में कि पुत्र तुझे अकेले ही आना है। तो मैंने बोली अरे, फिर से ये मैसेज आ गया। अब ये पुत्र तुझे अकेले ही आना है, तो मैं समझ गई ये मेरे लिए है, लेकिन मैं आऊँ कहाँ। तो मैंने तत्काल मैंने सोचा कि ठीक है, यदि ये गुरुजी बुला ही रहे हैं ना मेरे को, तो ठीक है, मुझे आज के आज मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा। फिर मेरी एक सहेली है, उनके परिवार से कोई है, तो मैंने उनको कहा कि बेटा देखना ज़रा कि मेरा रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, क्या है। उसने देखा तो बोले नहीं आंटी, 22 के पहले आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैंने कही फिर रहने दो, फिर इनका मैसेज मेरे लिए नहीं है। यदि मेरे लिए मैसेज होगा तो मुझे कल ट्रेन में बैठना ही है, यानी 6 तारीख, 6 जुलाई, 6 सितंबर को मुझे वहाँ बैठना ही है। ऐसा मैं सोच रही। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं एक और पहचान का एक व्यक्ति है, उसको मैंने फ़ोन किया कि भैया क्या दिल्ली जाने के लिए कल का रिजर्वेशन मिलेगा। उसने देखा, बोले हाँ क्यों नहीं मिलेगा। तो मैंने आने जाने का उसका रिजर्वेशन करवाया, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे ज़्यादा। तो 1450 में मेरा रिजर्वेशन आने जाने का हो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि छतरपुर किधर है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन गुरुजी ने बुला रहे थे, और गुरुजी ऐसा व्यवस्था बना रहे थे कि मैं, वो खुद ही रास्ता निकाल रहे थे। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुजी। फिर मैं वहाँ दूसरे दिन 6 सितंबर को मैं ट्रेन में बैठी। ट्रेन घर घर के पास ही, घर के स्टेशन से ही मिल गई थी। तो वहाँ से मैं बैठी, और अगले दूसरे दिन सुबह सुबह एकदम 3:30-4 बजे के आसपास सफदरजंग स्टेशन में ट्रेन रुकी। तो मुझे ये नहीं मालूम था, मैं सोची दिल्ली जाना है, दिल्ली के बाद गुरुग्राम जाना है, मैं ये प्लान करी थी। लेकिन पता नहीं कैसे सफदरजंग में ही मैं उतर गई। वहाँ उतरी, वहाँ थोड़ा देर टहलती रही इधर उधर। फिर लोगों से पूछा तो बोले यहाँ से चले जाना, मेट्रो स्टेशन उन्होंने पहुँचाया। फिर वहाँ से 2 घंटे में उसने मेरे को सीधा मंदिर ही पहुँचा दिया, ऑटो वाले ने। मंदिर पहुँची हूँ, जो देखी तो मेरा मन इतना गदगद हो गया कि मैं कह नहीं सकती। मैं वो खुशी बता नहीं सक रही हूँ। झरझर झरझर आंसू मेरे बहने लगे। गुरुजी सच में आप हो, मैं तो सपना ही सोच रही थी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आप हो कौन। और ठीक है आप ही हो, लेकिन ऊपर पिंडी क्यों है। तो जब उनके ऊपर, मैंने मंदिर के ऊपर पिंडी देखी, तब मुझे समझ में आ रहा क्या तो शिव जी हैं। तो मेरा मन में ऐसा लगा कि हे भगवान, शिव जी को मैंने कहा कि आपको आना पड़ेगा, तो वो भगवान ने मुझे यहाँ तक ले आए। और मैं वहाँ बहुत आंसू मेरे थमने रहे थे, इतना रो रही थी मैं वहाँ पे। वहाँ के सेवादारों ने बोले नहीं कि शाम को खुलेगा मंदिर, अभी नहीं। मैंने कोई बात नहीं, शाम को खुलेगा, लेकिन मैं यहाँ बैठ के, मैं जब तक के उनको याद करूँगी, स्मरण करूँगी उनका। तो बोले कि नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आप सिटी में जाओ और वहाँ पे कमरा किराए से लो। संगत, मैं आपको क्या बोलूँ कि मैं कभी कमरा किराए से या ये होटल होटल में कभी नहीं रुकी थी, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं तो सोची मंदिर का दरवाजे चौखट पे ही मैं अपना समय पास कर लूँगी। लेकिन कैसा भी हो, अमीरी गरीबी गुजार कैसा भी हो, नीचे बैठ कर के मैं अपना भगवान से प्रार्थना करूँगी कि वो मुझे इतना वहाँ से मैसेज दे रहे हैं और मैं यहाँ भी नहीं आ पा रही हूँ।
क्या करूँ, कैसे करूँ। या मेरे पास में यदि फूलों की व्यवस्था होती तो मैं वहाँ फूल पूरा बिछा देती, यदि मेरे पास में पैसों की व्यवस्था होती तो मैं वहाँ पैसे पूरे बिछा देती। लेकिन मेरे पास श्रद्धा की कमी नहीं थी। मैंने उनको श्रद्धा से पुकारा तो भगवान की संगत से एक बेटी वहाँ आई और वो मेरे को बोलने लगी कि आप डरो मत, रो मत, मैं आपको ले चलती हूँ। फिर उसने वहाँ जल प्रसाद मुझे दिलवाया और मैं पलट के देख रही थी कि कहीं छूट तो नहीं जाएगा, ये सपना तो नहीं है। ऐसा सोचते सोचते फिर उसने मेरे को ला करके फतेहपुर इलाके में एक रिवासा होटल है, वहाँ पे उसने मुझे रूम दिलवाया और वहाँ पे उसने मुझे सेट करवाया। और तब तक के मैंने एक वीडियो देखा था कि जिसमें उनकी जो हाथ में पहनने की ब्रेसलेट है ना, तो ब्रेसलेट में उसमें भी बहुत कृपा होती है इनकी, मैंने ये सुना था। तो मैंने बोली कि यदि गुरुजी आपने मुझे सच में बुलाए हो ना तो मुझे कोई ब्रेसलेट देगा। वो लड़की को नहीं मालूम, वो तो मेरा सामान उठाने गई थी, लेकिन मैंने देखा कि वो सामान के साथ साथ ब्रेसलेट लेके भी आ गई और मेरे हाथ में पहना दिया उसने। मैं क्या बोलूँ, इतने प्यारे गुरुजी हैं। मैं प्यारे का मतलब देखने में तो है ही, वो तो समाधि ले चुके हैं, वो हर क्षण यहाँ है और आज अभी भी मेरे पास बैठे हैं। तो वो हैं, लेकिन कितने प्यारे हैं जो अपने भक्तों की आवाज़ सुन करके वहाँ तक भी आ गए और मुझे सही रास्ता दे के यहाँ ले आए। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं कैसे तैसे 4-5 बजने का समय देखिए, शाम के 4-5 बजे मैं जल्दी जल्दी बाहर निकली। मुझे नहीं ये मालूम था इतने बड़े शहर में कैसे जाना है क्या है, लेकिन मैं ऐसे ही पूछते पाछते फिर सामने देखा तो एक ऑटो वाला खड़ा था, उसको लेके गई मैं टी पॉइंट के पास। वो छोड़ा मुझे नहीं, पहली बार मैं आसपास जा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। टी पॉइंट से देखा मैंने तो बसेस वगैरह वहाँ थी और बसेस में पूरी व्यवस्था थी। सत्संगी अपने जितने भी सत्संग है संगत है उनको लेके जाने की, मंदिर तक छोड़ने की। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अब अभी तक जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ केवल पाखंडी लुटेरे लोग मिले, लेकिन यहाँ पर जो मैं वहाँ पहुँची हूँ तो वहाँ के दर्शन जब हुए तो मैं आधे से ज़्यादा तो मेरी परेशानी वहाँ छू मंतर हो गई। मुझे पता नहीं चला, मैं प्रभु के चरण पकड़ के रोना चाहती थी कि प्रभु आपने मेरे को यहाँ बुला ही लिया। मुझे नहीं मालूम था प्रभु आप यहाँ, मैं पहले ही आ जाती, मैं क्यों ज़बरदस्ती के झंझट में पड़ती। ऐसा सोच करके और मैं मन में शोक कर रही थी। फिर वहाँ लंगर प्रसाद लिया मैंने और वहाँ से दूसरे दिन फिर मैं वहाँ पहुँची। गुरुजी के सोमवार था तो गुरुजी का तो उस दिन समय रहता है उनका। सोमवार मैंने वहाँ 2 बार गई, 2 बार मैंने लंगर प्रसाद लिया। मैं लंगर प्रसाद में उस समय ब्रेड पकोड़ा चाय वो मैंने खाया और फिर वहाँ से वापस आई तो मुझे पता लग गया कि मैं सही जगह आ गई हूँ। उसके बाद जिस दिन मैं यहाँ से वापस आ रही थी तो उस दिन फिर मैं 11 बजे मेरी ट्रेन थी, लेकिन मैं पहले फिर गुरुजी के पास पहुँची। तो वहाँ मैंने बहुत प्रार्थना किया और फिर वहाँ से वापस अपने घर पहुँची हूँ। वहाँ से जल प्रसाद मुझे मिला, वो जल प्रसाद लेकर के मैं आई हूँ। मेरे जो घर में आई मैं तो मुझे एकदम शांति शांति, बहुत शांति लगी। मैं अपने बेटे को वो उसका जल प्रसाद भी देना शुरू करी हूँ। जो उटपटांग शब्दों से मेरे सामने आता था बोलता हुआ, वो एकदम शांत और अच्छे से बोलना शुरू कर दिया। अभी तक तो इतना ही हुआ है, आगे मैं कल फिर बताऊंगी। तो सत्संग मेरा यहाँ पे कल फिर शुरू होगा। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ और संगत को मेरा प्रणाम, जय गुरु जी। और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरु जी, जय मेरे भोलेनाथ, जय हो गुरु जी, जय मेरे भोलेनाथ। सब की रक्षा इसी तरह कर, भटके हों को राह दिखाने वाले मेरे प्रभु, कोटि कोटि नमन है तुम्हें। जय श्री गुरु जी महाराज, जय भोलेनाथ।